केजरीवाल की बड़ी दुखती रग कमजोर नब्ज है क्या दिल्ली के झुग्गी वाले 11 साल बाद लगातार झुग्गी झोपड़ी के अंदर मेहनत करने की कोशिश की है और आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है उसको कमजोर करने की भी कोशिश की है। प्रधानमंत्री अगर अपनी चुनावी यात्रा का आगाज करते हैं, कैंपेन का आगाज करते हैं तो अशोक विहार से और बाकायदा 1645 फ्लैट्स की चाबियां सौंप कर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई प्रॉमिस करती है उसके पहले उन्होंने कह दिया भाई 2100 हम आपको देंगे अगर हमारी सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा रजिस्ट्रेशन झुग्गी वालों को भी एक तरीके से सपोर्ट करते दिखे केजरीवाल। ये सारे चुनावी वादे हैं कि अगर वो प्रॉमिस करेंगे डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो ट्रस्ट वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर है, क्यों डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर अजय माकन के ऊपर है, या फिर चुनाव तो वीरेंद्र सचदेवा के और मनोज तिवारी के चेहरे पर लड़ नहीं रही बीजेपी। और आज भी मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव आसान नहीं है। दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के डिबेट होने वाले न्यूज एंकर गरिमा सिंह और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव में हवाई वादे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने आज कालूतोष की सारी दलाली निकाल दी। खैर दोस्तों, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। दिया अब यही कोशिश कर रहे हैं 2025 के आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल, और पिछली जो गलतियां हैं उनको भी बड़ी ताकत से दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सारे दिनों को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो महिला सम्मान योजना 2100 रुपए की, हालांकि उस पर जमकर बवाल हुआ, जमकर घमासान हुआ, प्रोब के ऑर्डर भी हो गए, अखबारों में इश्तेहार छप गए, फर्जीवाड़ा है। ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए का मासिक वेतन देने का भी ऐलान हो गया। यह भी मान लिया कि यमुना साफ नहीं कर पाए, यह गलती रही हमारी, और मान ये भी लिया कि जो दिल्ली के पानी के बढ़े हुए बिल आए हैं उसको भी चुनाव के बाद लौटेंगे तो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फिर पूर्वांचलियों पर भी खूब घमासान हुआ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पूर्वांचली, फर्जी वोटर, फर्जीवाड़ा, ये सब होते होते जाट आरक्षण तक भी बात पहुंची। और आज ये दरअसल केजरीवाल की हर बॉक्स को टिक करने की कोशिश है, पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश है, और पूरी ताकत से इस दफा बीजेपी और कांग्रेस जो कंटेंडर के तौर पर चुनावी मैदान में है उन्हें भी जवाब देने की कोशिश है। मेरे पास है नहीं। दरअसल ये केजरीवाल की बड़ी दुखती रग कमजोर नब्ज है क्या दिल्ली के झुग्गी वाले 11 साल बाद, कि कुछ कमियां छूट गई जिनको आउटरीच करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और यहां केजरीवाल की जमीन इस बार थोड़ी खोखली है क्या? झुग्गी झोपड़ी में जमीन खोखली है या नहीं खोखली है तो जब नतीजे आएंगे उस तक पता चलेगा। लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि यह बात बिल्कुल सच है कि झुग्गी झोपड़ी की वजह से, या बल्कि यह कहें कि झुग्गी झोपड़ी में अरविंद केजरीवाल को ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिलता है और मिलता था भी। अब ये 2025 में उनको मिलेगा नहीं मिलेगा कहना थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन ये वो वोट बैंक है जो दरअसल कांग्रेस पार्टी के साथ बड़ी मजबूती के साथ और 15 साल उनके साथ मजबूती के साथ था, और फिर वो एक मुश्त धीरे से आम आदमी पार्टी की तरफ सिमट गया, और उसका बहुत फायदा आम आदमी पार्टी को विधानसभा के चुनाव में होता रहा है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में उनको कभी इसका फायदा नहीं हुआ, और एमसीडी के चुनाव में भी कोई बहुत ज्यादा फायदा उनको होता हुआ दिखता नहीं है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को लगता है, और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5-6 महीने में लगातार झुग्गी झोपड़ी के अंदर मेहनत करने की कोशिश की है, और आम आदमी पार्टी का जो सपोर्ट बेस है उसको कमजोर करने की भी कोशिश की है। लेकिन क्या ये कोशिश कामयाब हो पाएगी, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जो खासियत यह है कि पिछले 2 महीनों से वो लगातार नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अमित शाह ने जब ये कहा कि झुग्गी झोपड़ी वालों को पक्के मकान मिल जाएंगे तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि भाई जिन लोगों की झुग्गी झोपड़ियां आपने उजाड़ी हैं, उनके खिलाफ जितने केसेस है वो केसेस वापस लीजिए, और साथ ही साथ उनको उसी जमीन पर पक्के मकान देने का वायदा करिए और कोर्ट के अंदर एफिडेविट दीजिए। नहीं, ये जो प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम की पहली शुरुआत, ये इतना बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी है आशुतोष, कि प्रधानमंत्री अगर अपनी चुनावी यात्रा का आगाज करते हैं, कैंपेन का आगाज करते हैं तो अशोक विहार से और बाकायदा 1645 फ्लैट्स की चाबियां सौंप कर करते हैं। झुग्गी वाले चलो बीजेपी के साथ हैशटैग एक वायरल होता है सोशल मीडिया पर। देखिए, आप 1600-1700 लोगों को अगर आप मकान फ्लैट दे भी देंगे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये बेसिकली ऑप्टिक्स का खेल है, और ऑप्टिक्स के खेल में अभी तक अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर 20 पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हर वो चीज अरविंद केजरीवाल ने की उसको बीजेपी रिएक्ट कर रही। बीजेपी अपनी तरफ से कोई एजेंडा सेट अभी तक नहीं कर पाई जिसका कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो। दो उनके बहुत बड़े बड़े पिलर थे, एक तो फ्रीबीज का पिलर था,
जो स्तंभ था, जिसका उन्होंने बहुत कायदे से महाराष्ट्र के अंदर उसका इस्तेमाल किया, मध्य प्रदेश के अंदर इस्तेमाल किया। भारतीय जनता पार्टी कोई प्रॉमिस करती उसके पहले उन्होंने कह दिया भाई 2100 हम आपको देंगे अगर हमारी सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आपका। तो आज की तारीख में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो जो गरीब तबका है उनके अंदर एक होड़ लगी हुई है कि उनको उस महिलाएं रजिस्ट्रेशन करा ले कम से, क्योंकि उनको लगता है कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उनको 2100 रुपए प्रतिमाह मिलना शुरू हो जाएगा। और ये सब दोगलापन है। आशुतोष, क्या केजरीवाल को ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ गलतियां तो हो गई कि भाई बिजली पानी के जो बढ़े हुए बिल हैं आएंगे तो माफ कर देंगे, और जो आपने कहा फ्रीबीज का 2100 रुपए महिला सम्मान हो गया, ग्रंथियों को पुजारियों को हो गया, झुग्गी वालों को भी एक तरीके से सपोर्ट करते देखे केजरीवाल, ये सारे चुनावी वादे हैं, ये डिलीवरीज नहीं है। महाराष्ट्र में डिलीवरी पर वोट मिला, झारखंड में डिलीवरी पर वोट मिला। हियर ओनली पोल प्रोमिसेस। जब उन्होंने बिजली माफ की बात की थी और पानी हाफ की बात की थी तो सब लोगों ने कहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो दिल्ली का बजट बिगड़ जाएगा और उसके बाद वो दे नहीं पाएंगे, दिल्ली दिवालिया हो जाएगी। लेकिन इन दो प्रॉमिसेस ऐसी जिस प्रॉमिसेस पे उन्होंने डिलीवर किया है। और 2012 में उन्होंने ये प्रॉमिसेस किया था, 13 में उसको फायदा मिला और 2015 में तो खैर बम्पर उनको फायदा मिला है। देखिए, सवाल डिलीवरी का नहीं है, सवाल ये कि क्या उनकी डिलीवरी जो कहते हैं ना कि ट्रस्ट किसके ऊपर ज्यादा है, क्या वो ट्रस्ट अरविंद केजरीवाल पे ज्यादा है कि अगर वो प्रॉमिस करेंगे डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या वो ट्रस्ट वीरेंद्र सचदेवा के ऊपर है कि वो डिलीवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिर अजय माकन के ऊपर है, या फिर विधुड़ी के ऊपर है। हाँ। जब ट्रस्ट वर्दीनेस की बात आएगी तो उसमें अरविंद केजरीवाल का मुकाबला दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का कोई नेता उसका मुकाबला लेकिन चुनाव तो वीरेंद्र सचदेवा के और मनोज तिवारी के चेहरे पर लड़ नहीं रही बीजेपी, सीधे प्रधानमंत्री ने अपना चेहरा अरविंद केजरीवाल के बरक्स रख दिया है। मिसाल ने तो ये भी कहा था कि इतना कस के ईवीएम का बटन दबाइए ताकि जो है करंट शाहीन बाग तक को लगे। लेकिन अब तो 11 साल हो गए आशुतोष, अरविंद केजरीवाल को भी बड़ा परख लिया दिल्ली की जनता ने, और शीश महल भी है, राजमहल भी है, भ्रष्टाचार भी है, सीएजी की रिपोर्ट भी है, और गंदा पानी भी है, प्रदूषित यमुना भी है, प्रदूषित हवा भी है। अब ये सारे वो जो एडिशन इन द कैप, फेदर्स इन द कैप, ये भी चैलेंज है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे आने वाला था। 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। वो कितना भी दुनिया का कितना भी बड़ा नेता हो, वो उसको 11 साल के आने के बाद, 10 साल आने के बाद बहुत सारे प्रोमिसेस आप करते हो, वो प्रोमिसेस आप डिलीवर नहीं कर पाते हो, तब बहुत सारे सवाल लोगों के मन में होता है। एक वोटर का फटीक भी होता है कि भाई 3 बार हमने उनको वोट दे दिया, इनकी सरकार बन गई, अब चलो बदलाव करते हैं, भले ही सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हो। हाँ। तो इसलिए इस बार जो अरविंद केजरीवाल जो जेल से निकलने के बाद जो लगातार सड़क पर हैं, जो लगातार वो एक के बाद एक प्रीवियस की झड़ियां लगा रहे हैं, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि अक्टूबर के महीने में उनके अंदर, उनके कैंप में नर्वसनेस थी, उनके अंदर ये सोच थी कि इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा। और आज भी मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली का चुनाव आसान नहीं है। भले ही वो जीत जाए या भले ही जीत के कगार पे पहुंच जाए, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन 2015 की तरीके से आपको केक वॉक मिलने वाला नहीं है, 2020 की तरह भी केक वॉक मिलने वाला नहीं है, और वो उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या 2000, एक और सवाल पूछ लूं आपसे, तो क्या 2013 वाली स्थिति भी हो सकती है क्या? बहुत सारे राजनीतिक पंडित इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ गई तो हो सकता है हंग असेंबली की नौबत आए। ये इस पर आपका टेक क्या है? नहीं, कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी इसका मतलब क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी 30% वोट लेके आ सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर 20% वोट लेके आ सकते? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। 24% वोट शेयर था 2013 में। वो देखिए 2013 की बात अलग थी, उस वक्त शीला दीक्षित जिंदा थी। आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों को यकीन नहीं था कि आम आदमी पार्टी अपने बल पे चुनाव जीत के सरकार बना सकती है। हाँ। और जब 2013 में आम आदमी पार्टी को 29.5% वोट मिला तो लोगों को लगा, दिल्ली के लोगों को, कि आम आदमी पार्टी जीत सकती है। और जब ये भरोसा उनको हुआ तो आप देखिए कि 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी 54% वोट लेकर आती है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से साफ हो जाता है। क्या बोला तूने? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए आज का डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।